हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही जबरदस्त टूल के बारे में, जहां हम बात करेंगे अगर किसी भी वेबसाइट के अंदर की कोई कमियां हैं तो उनके बारे में का पता कैसे लगा सकते हैं। तो नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग में काफी हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त टूल है क्योंकि इसके अंदर जो मॉड्यूल्स दिए गए हैं ना, वो इसे बहुत जबरदस्त बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। पूरा वीडियो प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जिस टूल की बात करने वाला हूँ, द नेम ऑफ द टूल इज टाइडस। और हालांकि ये पुराना टूल है, लेकिन प्रॉपरली इसका यूज जब आप देखेंगे तो काफी हेल्पफुल मुझे लगा। पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए काफी जबरदस्त चीज है। तो गाइज, आप इसे देखेंगे कि इसके अंदर 5 मेन फेसेस हैं, जिनके अंदर 14 सब फेसेस हैं और टोटल 108 मॉड्यूल्स इसके अंदर हैं। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए काफी जबरदस्त ये चीज है। अभी देखिए, डिपेंड्स ऑन यूजेस कि कोई इसका क्या यूज करता है, लेकिन वल्नरेबिलिटीज फाइंडिंग करने के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। एक ही टूल में आपको इतने सारे फीचर्स मिलेंगे कि आप वास्तव में ही कहेंगे कि टूल जो है बहुत यूजफुल है। तो बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इसका लिंक मैं कॉपी कर लेता हूं और हम कर देते हैं शुरू। सो गाइज, मैं यहाँ पे लिंक को जो है वो कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी ये जो डायरेक्टरी है पहले से ही है। तो हम इस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे cd कमांड से। ls से इसके अंदर की फाइल और फोल्डर्स हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। अब दो तरह से, सबसे पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो आपको लिखना होगा pip3 install r requirement.txt। और पिप से भी, अगर लेटेस्ट काली लिनक्स यूज कर रहे हैं तो पिप से भी आप इसकी रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट जैसे ही इसकी इंस्टॉल होंगी, इसे यूज करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स वाली फाइल में रिक्वायरमेंट्स तो हो ही जाएंगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल हो चुकी हैं इसकी। अब बात आती है इसे यूज करने की। सो गाइज, अगर आप यूज करना चाहते हैं इसे, तो पाइथन की मदद से आप इसे यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या लिखना है, पाइथन आपको लिख देना है और उसके बाद इसको दो तरह से आप रन कर सकते हैं। सबसे पहले तो है इसका, अगर आप ग्राफिकल वे में रन करना चाह रहे हैं तो TID V2 है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये रन हो जाएगा। इसका जो ग्राफिकल वर्जन है, लेकिन इसमें आपका जो टारगेट है और दूसरी चीज़ें हैं वो लॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे नॉर्मल आप करना चाहते हैं, सेशन आपको लोड करना है, विक्टिम्स की जो जानकारी है वो आपको ये यहाँ पे देगा। दूसरा, इसके अंदर के जो फेसेस इसमें दिए गए हैं, जैसे रिकॉग्निशन है, न्यूमरेशन, स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसमें पहले से ही वो सारी चीज़ें ऐड की गई हैं जिनकी ज़रूरत होती है एक अच्छे पेनिट्रेशन टेस्टर को। सो गाइस, इसमें देखो, ये पहले से ही सारे के सारे टूल्स जो हैं वो दिए गए हैं यहाँ पे। देयर आर एवरीथिंग जो कि एक अच्छे पेनिट्रेशन टेस्टर को जरूरत होती है, और अलग अलग से चीजें उसे फाइंड ना करनी पड़े। तो ये अलग अलग तरह के वेक्टर्स इसमें यहाँ पे ऐड किए गए हैं। वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने के लिए मिस कॉन्फ़िगरेशन हुआ या सिवियर वल्नरेबिलिटीज हुई, तो यहाँ पे उन चीज़ों को कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या है, मतलब सारे के सारे टूल्स इसमें वन प्लेस पर ही दिए गए हैं, नेट इन्फो वगैरह। तो आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ये वाला जो वर्जन है यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इसका कंसोल। तो कंसोल अगर आपको यूज़ करना है तो आपको लिखना है इसका जो TID वाला जो कंसोल है वो आपको लिखना है। सो आई एम यूजिंग द TID कंसोल। सॉरी, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक। एंटर आपको कर देना है। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी वो आपको एज अ रूट ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट और फाइल्स हैं वो एज अ रूट यूज़र ही रन करती हैं। तो मैं ऐसे रन कर देता हूँ यहाँ पे एज अ रूट यूज़र। तो आप देखेंगे ये लोड होना जो है वो स्टार्ट हो गया है। अच्छा, शुरुआत में जब आप चलाएंगे तो ये यूज़र नेम मांगेगा, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, और दूसरा डायरेक्टरी मांगेगा, आप एंटर कर दीजिए वहाँ पे यूज़र नेम लिखने के बाद ऑटोमेटिकली ये ले लेगा वहाँ से। अब सवाल आता है कि इसे कैसे यूज़ करें आगे। तो एक आसान तरीका है, आप इसमें हेल्प लिख के इसके जो सपोर्टिंग मेन्यूज़ हैं उनके बारे में जान सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप टारगेट ऐड करना चाहते हैं तो ये ycat नाम की कमांड है, और डिलीट करना चाहते हैं टारगेट को तो vic del कमांड है यहाँ पे। ठीक है, सभी टारगेट्स देखने तो vic list कमांड है। ऐसे ही सेशन है, प्रोसेस है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बता रखी है कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर लिस्ट से आपको इसके अंदर जो लिस्ट है, जैसे अलग अलग तरह की जो मॉड्यूल्स हैं उनकी जानकारी यहाँ आपको मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए पहला हमारा INF डिस्क है। तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो या टारगेट को लोड करना चाहते हैं, ये 1 by 1 ही होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट INF DISC। तो मैंने ये जो मॉड्यूल है इसके बारे में लिखा। तो आप देखेंगे कि इसका जो वर्क है
ये किस तरह से काम करेगा, इसके जो सपोर्टिंग ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं SSN हंटर्स हो गया, इंटरनल IP हंटर हो गया, ये अलग अलग चीज़ें जो है वो हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद सवाल आता है अब अपना टारगेट हम कैसे ऐड करेंगे और यूज कैसे कर सकते हैं। तो इसके मॉड्यूल्स को चेक करना तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। बात आती है टारगेट्स को ऐड करने की, यानी कि आपकी जो भी वेबसाइट है या नेटवर्क है वो आप कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर दैट तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो 12 से हम यहाँ पे हेल्प लिख लेते हैं और अभी हमारा जो पहला है टारगेट को ऐड करना। तो मैंने यहाँ पे एक कमांड दी vic add, और जो भी वेबसाइट आपकी है तो मैंने यहाँ पे एक टेस्टिंग वेबसाइट testphp.vulnerableWeb, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए बनाई गई वेबसाइट है। आप भी इस पे टेस्टिंग्स जो है अपनी स्किल्स को कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे वेबसाइट को ऐड कर दिया है, ये हमारा टारगेट है। अभी ये कह रहा है कि क्या ये वेबसाइट जो है वो SSL का इस्तेमाल करती है, तो आप इस पे जो है एंटर कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कोई जो साइट है कोई कस्टम पोर्ट यूज करती है, तो आप लिख सकते हैं ऐसे, अदरवाइज एंटर कर दीजिए। तो अभी यहाँ आप देखो इस साइट से रिलेटेड जो भी है जानकारी हमारे सामने आ गई है। अभी ये कह रहा है कि यूजर नेम या फिर ब्लैंक, तो हम फिलहाल इसे ब्लैंक कर देते हैं, दोनों को ही ब्लैंक कर देते। तो यहाँ हमारा जो टारगेट है वो लॉक हो चुका है। चलिए गाइस, फिलहाल हम लिस्ट देख लेते हैं और पर्टिकुलर लिस्ट का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे लिखा और इसका एक मॉड्यूल हम यूज कर रहे हैं जिसका नाम है INFDISC, ठीक है, INFDISC के नाम से। तो हम इसे यूज कर रहे हैं फिलहाल, तो ये हमारे सामने आ चुकी है। अब इसमें क्या आप देखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा वी आर यूजिंग ईमेल EXT, तो हम ये जो है यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ओके गाइज, अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ कमांड देनी होगी लोड, मैंने वो पहले नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लोड, और जो भी आप इसमें से यूज कर रहे हैं मॉड्यूल वो ले सकते हैं। तो मैंने ईमेल EXT लिख दिया। उसके बाद ये कह रहा है यानी कि ये जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे लोड हो चुका है। एंड नाउ आवर टारगेट। ओके गाइज, सो ऑलरेडी वेबसाइट हम ऐड कर चुके हैं। तो वेबसाइट ऐड करने के बाद आपको सीधा जो है इसको स्टार्ट कर देना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, जो हमने वेबसाइट ऐड की थी उस पर ये जो अपना वर्क है वो स्टार्ट कर देगा। एंड हियर यू कैन सी, इसे जो भी हमने ईमेल्स के बारे में देखा था तो इसे यहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं उन्हें ये शो कर देगा। तो ये हमारा जो वर्क है किस तरह से वर्क करता है, इसका कोई भी मॉड्यूल जो है वो कैसे काम करेगा, ये आप देख चुके होंगे। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोज़ में लगातार लेकर आता रहूँ तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।